नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, आज नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में आम नागरिक सूचना के अधिकार से सुसूचित हो रहा बा। पहले के अपेक्षा देखल जाए तो आजू ए क्षेत्र में एफएम रेडियो की संख्या बढ़ते जा रहा है। दर्शक वृंद, उहे अनेकन एफएम रेडियो में से वीरगंज में स्थापित भोजपुरिया एफएम के अपन अलगे पहचान और परिचय बा। इस मामला में कि ई एफएम अपन प्रसारण के माध्यम भोजपुरी भाषा के ही बनैले बा। दर्शक वृंद, तो आज के कार्यक्रम में ई एफएम के कार्यकारी निर्देशक महेश दास जी से बातचीत। सूचना और प्रविधि के ई विकास से नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र भी अछूत नहीं खे। बाकी इस क्षेत्र में जितना विकास होए के चाहिए उतना विकास नहीं खे भई। आजू देखल जाए तो नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र में भी अनेकन एफएम रेडियो सब खुल गई बा, जकरा चलते इस क्षेत्र के आम नागरिक के भी सूचना के पहुंच दिन के दिन सहज बनते जा रहा बा। इस क्षेत्र में रहल अनेकन एफएम रेडियो समय से वीरगंज में बजे वाला भोजपुरिया एफएम के अपन अलगे पहचान बा, अपन अलगे मौलिकता बा। अपन नाम के मुताबिक मात्र भोजपुरी भाषा में ही प्रसारण करनाई ई एफएम के परिचय और पहचान इस क्षेत्र में बन चुकल बा। मात्र भोजपुरी भाषा में ही प्रसारण करे वाला नेपाल के शायद ई पहले एफएम है। भोजपुरी भाषा के अपन प्रसारण के माध्यम बनैले ई एफएम के स्थापना से इस क्षेत्र के भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रवर्धन में बहुत बड़का योगदान पुगौते आ रहल बा। ई एफएम भोजपुरिया एफएम एगो व्यवसायिक एफएम मात्र ना, एगो अभियान भी है। अभियान के साथ साथ में एगो व्यवसाय भी बाटे। लेकिन अभी तक भोजपुरी मातृभाषा में एफएम चलेला से हमनी के नुकसान नहीं किए भइल। हमनी के अपन सर्वाइव करे के अवस्था में हमनी के बानी सन। लेकिन दुख के बात ई बाटे कि जोन भी कर रहा बानी हमनी के आत्मनिर्भर होकर हमनी के अपने कर रहा बानी। इमे राज्य और से कोनो किस्म के सहयोग नहीं है। प्रसारण के माध्यम से अपन भाषा और माटी के सेवा करे वाला ई एफएम के कार्यकारी निर्देशक महेश दास से ई जाने के चाहनी कि रउआ अपन एफएम के नाम भोजपुरिये से काहे जोड़ के रखनी, तो उनकर जवाब ऐसा रहे। तथ्यांक के दृष्टिकोण से भी हमने की बात कल जाए यदि तो नेपाल के तेसर ज्यादा बोले वाला भाषा में भोजपुरी भाषा बाटे। और पर्सा जिला, बारात जिला लगाए मध्य तराई में 90% से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलेला। और खास करके 46 साल के बाद में जब प्रजातंत्र अला के बाद में एफएम सब खुलल, टेलीविजन सब भी खुलल, तो एगो तो सूचना के पहुंच के तो बात तो होत रहे। लेकिन भाषा के उत्थान खातिर, खास करके मातृभाषा उत्थान खातिर वो प्रगति ना होते रहे। मधेश आंदोलन व लोकतंत्र के स्थापना के बाद में इमें जागरूकता एगो आयल बाटे। और वो जागरूकता के देखत हमनी के सोचनी कि नेपाली भाषा में तो जोन सूचना दे रहा बाटे, कार्यक्रम दे रहा बाटे, वो एगो बहुत निमन चीज बाटे। लेकिन साथ साथ में जो नेपाली भाषा नहीं बुझत वो लोग तो ऐसे वंचित बाटे सूचना से। तो नेपाली भाषा ना बुझे वाला नेपालियन खातिर उ लोग खातिर हमनी के अपन भाषा में हमनी के सूचना देवे खातिर, अपन माटी के सुगंध देवे खातिर, अपन संस्कृति के बचावे खातिर, अपन साहित्य के विकास करे खातिर और राजनीतिक घटनाक्रम सूचना के देवे खातिर के साथ साथ में मनोरंजन देवे खातिर हमनी के भोजपुरी भाषा में ही हमनी के रोजनी सन। और ये संभवतः नेपाल के पहले एफएम है जो भोजपुरी भाषा के ही एफएम है। तो हमनी के नाम भी एक हमने भी चूज कहीं भोजपुरी क्षेत्र में बोले वाला भोजपुरी भाषा के एफएम भइला कारण से
ये संपूर्ण भोजपुरियन के एफएम है, तैसे हमने के नाम भी रखनी भोजपुरिया एफएम। आजो के प्रतिस्पर्धा के जमाना में व्यवसायिक दृष्टिकोण से एगो भाषा विशेष के नाम से एफएम टेलीविजन खुलनाई कम रिस्क के बात नहीं है, बाकी अपन भाषा आ माटी के विकास में तनिके सही योगदान पुगावे खातिर ही भोजपुरिया एफएम के स्थापना करल गई कह के कार्यकारी निर्देशक महेश दास बतैलन। भोजपुरी भाषा साहित्य संस्कृति सूचना देवे खातिर ओकर संरक्षण करे खातिर भाषा के एगो उद्देश्य हमने के एगो प्रमुख बाटे और दोसर हमने के महत्वपूर्ण उद्देश्य एगो कथी बाटे कि भोजपुरी भाषा आज के दिन में व्यवसायिक रूप में भी आगे जा रहा बाटे। चाहे भोजपुरी फिल्म में रहा देखी, भोजपुरी फिल्म आज से 10 वर्ष पहले भोजपुरी फिल्म 8-10 वर्ष पहले भोजपुरी फिल्म के मार्केट एकदम सीमित रहे। आज जब नीमन भोजपुरी फिल्म बनल तो घर के सारा लोग अपन परिवार के साथ में जाके भोजपुरी फिल्म देखे खातिर हॉल में जाके लोग शुरू कैलक और आज देखी बहुत बड़का एगो बाजार हो गया भोजपुरी फिल्म के। जब वो भोजपुरी फिल्म के बाजार देखनी तो हम सोचनी कि भोजपुरी भाषा में यदि हमने के एफएम खोलता नहीं तो काहे ना चली। इतना बड़का संख्या भोजपुरियन भाषा लोग बाटे तो तो निश्चित रूप से माया करी, श्रोता निश्चित रूप से श्रोता हमने के बढ़ी। जब श्रोता ज्यादा हमने के बढ़ी तो विज्ञापन एवे करी, बाजार बढ़वे करी। ई सोच के हमने के तनका रिक्स तो होकेला, वो रिक्स हमने के लेते हुए भी हमने के भोजपुरी भाषा के लेके हमने के एफएम हमने के शुरुआत करी। और खुशी के बात ये बटे जैसे हमने के भोजपुरी भाषा के माटी के हमने के एफएम खोलनी और हमने के ऑन एयर कैला के बाद में संपूर्ण भोजपुरियन लोग के का लागल कि हमारे एफएम ई एफएम अपन नाम के मुताबिक ही काम कर रहल बा कह के कार्यकारी निर्देशक महेश दास जी के दावी बा कि जो लोग बुद्धिजीवी बाटे, शिक्षित बाटे, जानकार बाटे, वो लोग तो सूचना जैसे भी ले ली। जो सूचना के पहुंच से बाहर बाटे उन लोग को सूचना कैसे दिया जाओ। तो हमने के कथी कहनी सन भोजपुरी में हमने के निर्गुण बाटे अल्लाह दरबार, भोजपुरी हमने के एगो लोक संगीत बाटे। तो जब हम लोग पहला हमने को बजावे नहीं सन, तो जब बजावे नहीं तो माई बहन सब शब्द सुने के हाथ बैठ जाला। खास करके छठ उठ के समय होकर तो ज्यादा लोग सुनेला माई बहन लोग, छठ खाली गीत बजावे नहीं सन हमने के और कार्यक्रम उहे समय पार के हमने एकाधिक नहीं समय के मौका के हुए देख के हमने के जो एगो सूचना सब होकेला, चेतनामूलक सूचना सब, एगो शिक्षा खातिर देवे खातिर सूचना सब होकेला। हमने के अलग से तो खाली शैक्षिक कार्यक्रम चलाएम, स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाएम या किसान के कार्यक्रम चलाएम तो अलग से कोई ना सुनी। उहे जब गीत हमने के चलावे नहीं सन तो गीत सुने खातिर जब रेडियो ट्यून करेला उहे में हमने खातिर कहे नहीं सन सूचना देवे के हमने के जो काम करल बानी। ई कारण से लोक सूचना की पहुंच बढ़ल बाटे। भोजपुरिया एफएम खुलला के बाद में 4 वर्ष के भीतर में रोज देहात एरिया में, ग्रामीण सेक्टर में सूचना की पहुंच लोग के सीधे बढ़ गई बाटे। काहे तो जब करी ना का बोल के पहला रेडियो लोग पुरुष लोग खुद सुने गांव घर में। जब भोजपुरिया एफएम जब शुरुआत भइल तो महिला लोग जो होकेला वो लोग खाना बनाते समय भी एफएम खोलने गए सन, एफएम सुनत रहेला, खाना बनावत रहेला। काम करके समय भी मजदूर लोग एफएम भोजपुरी एफएम ट्यूनिंग शुरू कर देवेला, गीत सुनत रहेला, अपन आनंद मनोरंजन लेत रहेला और काम करत रहेला। तो ये अवस्था की हमने के कारण से हमने के दावा कथी बाटे कि भोजपुरिया एफएम खुलने के बाद में सूचना की पहुंच बहुत बढ़ल बाटे। भोजपुरी भाषा और संस्कृति के सेवा राउर एफएम के तरह कर रहल बा कह के पूछला पर कार्यकारी निर्देशक दास के जवाब ऐसन रहे। भोजपुरी भाषा के लेके तो एफएम खोलल गई बाटे। भोजपुरी संस्कृति माटी के बचाए वाला काम खाती होता तो निश्चित रूप से हम ये जानकारी अपने के देवे चाहे। हमनी के सवेरे पराती हमनी के बजावे सन जो लोक फोन के अवस्था रहे, निर्गुण जो लोग ना बुझत रहे, लोग नया जनरेशन ना बुझत रहे निर्गुण काती है भोजपुरी निर्गुण। हमने के हर एक दिन रात में 8 बजे से 9 बजे भोजपुरी निर्गुण हमने के बजावे नहीं। जब भोजपुरी निर्गुण के समय आवेला तो गांव के जितना बड़ बुजुर्ग लोग बटे वो लोग रेडियो सुन के सामूहिक रूप में सुनेला। बुजुर्ग हमने के चैत में चैतावर सुनावे नहीं, हमने के फागुन में हमने के कजरी सुनावे नहीं। तो हमने के समय सापेक्ष हमने के भोजपुरी के जो हमने के गीत संगीत बाटे हमने के वो हमने के सुनावे। एगो भाषा विशेष के
प्रसारण के माध्यम बनैला पर एफएम के व्यवसायिक क्षमता में असर पड़ सकेला। बाकी भोजपुरी भाषा के सरलता, मिठास और लोकप्रियता के कारण एफएम के व्यवसायिक क्षमता में कोनो असर ना पड़ल बा कह के कार्यकारी निर्देशक दास जी के कहनाम बा। शुरू में जब हम भोजपुरी एफएम खोले के जब बात कही नहीं साथी लोग के बीच में, जब खोलनी है भोजपुरी एफएम, तो कुछ लोग बहुत व्यंग लोग कसलक कि एगो मात्र भाषा के, एगो भोजपुरी भाषा के तो एफएम चली का, कौन में आई, कौन सुनी। हाँ, गाँव देहात कुछ लोग सुनी, ना तो ना सुनी। हम एगो चीज प्रमाणित कथी कहनी है कि भोजपुरी करते मतलब एगो बाहर जो अश्लीलता का कुछ लोग चर्चा ज्यादा करेला, रियल में हमारे एफएम में आज तक अश्लील कोनो गीत ना चली, ना चलेला। और हम निमन चीज हम परोसेम तो लोग अगर के प्रशंसा करबे करी, इतना हमारा विश्वास बा। तो हम निमन चीज परोसे के प्रयास कैले बानी, लोग अगर के पसंद कैले बाटे। और व्यवसायिकता में चुनौती, हर एक व्यवसाय में चुनौती बाटे, लेकिन चुनौती रहते भी हमने के बहुत बड़का बाजार भोजपुरी के भैला कारण से हमने के खास समस्या नहीं के। आज पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव और अंध अनुकरण के चलते भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति के अमूल्य निधि के रूप में रहल भोजपुरी लोक साहित्य, लोक गाथा सबके संरक्षण और प्रवर्धन में एफएम उतने महत्वपूर्ण योगदान पुगौते आ रहल बा। आज के दिन में परसा बारा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुने वाला एफएम भोजपुरी एफएम हो चुकल बाटे, होकर बाहर लोग सुनेला। तो स्वाभाविक बाटे जब ले अपन भाषा में लोग के सुने के ना मिला तो लोग दूसरा भाषा में सुनेला। जब अपने भाषा में सब कुछ सुने के मिली तो अपन भाषा कोई काहे ना सुनी। तो निश्चित रूप से भोजपुरी एफएम में भोजपुरी भाषा में हमनी के शुरुआत कैला के बाद में एगो निमन हमनी के एगो सपोर्ट मिलल बाटे। और हमनी के खास बहुत बड़का समस्या नहीं के, और हमनी के निमन से संचालन कर रहल बानी। और हमनी के इस हमनी के हौसला भी बढ़ल बाटे। और ये हौसला बढ़ला कारण से हमने के प्रयास कर रहल बानी कि जैसे एफएम हमने के भोजपुरी में चला सकता नहीं, तो नेपाले में हमने के एगो टेलीविजन भी हमने के भोजपुरी में चल सकता, ई लेके हमने के एगो योजना भी बना के आगे बढ़ रहल बानी। कोनो भी टेलीविजन, एफएम रेडियो के व्यवसायिक उद्देश्य तो होते रहेला, बाकी सामाजिक दायित्व भी उतने रहेला। इ तथ्य के आत्मसात करत भोजपुरिया एफएम अपन सामाजिक दायित्व भी पूरा करते आ रहल बा। हमने के भोजपुरी समाज में महिला लोग एफएम में टेलीफोन करे पहला ना करस। अभी हमने के प्रोग्राम चलावे नहीं, सूख के चलावे नहीं, सखी सहेली 2 घंटा का प्रोग्राम होकेला। उस सखी सहेली में खाली महिला लोग फोन करेला। और अब देखिए शुरू में महिला लोग हमने के प्रोत्साहित कई निशान, महिला लोग फोन करी 2-4 गो लोग आदमी फोन करे। अब तो साफ क्यों लगा रहेला, हेतर लोग खुल गई। तब एगो महिला लोग के भी पहुंच बढ़ावे खातिर कालू तक जो महिला फोन ना करे, आज देखिए एकदम फोन करे खातिर एकदम तत्पर रहेला। तो एगो हमने के गांव देहात के भी महिला लोग के हमने के आवाज देनी सन। देखिए लोग जोन खास करके छठ उठ के समय में लोग अपना घरे में बैठ के जो गीत गावे हमने के रेडियो में गीत हमने के प्रसारण करेनी, हर एक गाँव से, हर एक घर से हमने कहीं नहीं। यदि अपने के छठ में गीत गावे के अपने इच्छुक बनी तो अपने हमने के रेडियो में फोन करी और अपने गीत गाए। जब वो गीत गावेला 4 गाँव के लोग कहेला, ए तोरा के तुम सुननी है रेडियो में, तो बहुत नहीं मन आवाज बात, तो फलाना चीज में जो ना तो आगे बढ़, ई कर ऊ कर, बहुत सारा होकेला अवसर सब मिलेला, लोग चिनेला, ये बहुत नहीं मन होता। तो अवसर सब भी लोग के मिलल बाटे और हमने के ये से खुशी बा। हमने के उतने ना एफएम भोजपुरिया समाज में व्याप्त रहल दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसन कुरीति के विरोध में भी जन चेतना फैलावे के काम कर रहल बा कह के निर्देशक दास के कहनाम बा। हमने के सकारात्मक सोच करके दहेज संदर्भ में हमने के एगो अभियान चले बनी और तकरीबन हमने के 5 से 12 आदमी अभी ले रेडियो में आके ये प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकल बाटे कि हम सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकल बा कि हम दहेज ना लें। कुछ लोग हम दहेज ना दें, कुछ लोग ना हम दहेज लें ना दहेज दें। बहुत ऐसा लड़का और लड़की समान रूप से हमने के 2 घंटा का प्रोग्राम चलावे नहीं जैसे दहेज के बारे में, तो 1 घंटा खाली हमने के महिला के मात्र में के बात करेनी, उनमें पुरुष से बात ना करेनी। 1 घंटा हमने के पुरुष से बात करेनी, समानता बाटे। तो एगो
अभियान चले बानी सन हमनी के। उहे प्रकार से हमनी के विभिन्न जैसे कि डाइन प्रथा हमनी के जो समाज में बाटे ओकरा अंत करे खातिर भी हमनी के एगो चेतना के हमनी के प्रोग्राम सब चलावेनी। तो समाज में रहल हमनी के कुरीति कुप्रथा सब के विरुद्ध भी आवाज चलावेनी सन, संस्कृति के बचाए वाला काम करनी सन। हमनी के एतवार के साहित्य के प्रगति उन्नति करे खातिर भोजपुरी में हमनी के साहित्य मंजरी प्रोग्राम हमनी के चलावेनी। उमें साहित्य संदर्भ हमनी के चर्चा होकेला, खास करके भोजपुरी साहित्य के बारे में चर्चा होकेला और भोजपुरी साहित्य के विद्वान लोग जोन भी यहाँ बानी वो लोग आके अपन संदेश रखी सन। उहे प्रकार से हमनी के भोजपुरी में युवा लोग के लक्षित लेके हमनी के खास करके प्रेम के संदर्भ में जोन एगो कुरीति जन बढ़ल बाटे, एगो गलत धारणा सब बढ़ल बाटे, ओकरा भी युवा लोग के टारगेट करके हमनी के हरेक शनिचर के हमनी के रात में 9 बजे से लेके 11 बजे हमनी के एगो युवा लोग के लक्षित रखे भी हमनी के कार्यक्रम संचालन कैले बानी। तो एवं प्रकार से हमनी के महिला युवा वृद्ध से लेके सब खातिर हमनी के कार्यक्रम संचालन कैले बानी और भोजपुरी भाषा साहित्य संस्कृति के रक्षा करे खातिर हमनी के संभवतः हर संभव हमनी के प्रयास कैले हमनी के करेनी। खास करके जो प्रशासक लोग बाटे और जो जनहित के जो कार्यक्रम सब बाटे वो कार्यक्रम रिमोट एरिया में ना पोगेला हमारे गांव में का विकास के बजट आयल बा वो हमनी के सीडीओ साहब लोग के बुला के संबंधित निकाय के व्यक्ति को बुला के वो लोग भोजपुरी में बुलावे के प्रयास करेनी। भोजपुरी में ना बोलेला जब लोग तो वो लोग बोलेला हमनी के भोजपुरी में रूपांतर करके हमनी के बोले नहीं सन, लोग फोन करके लोग क्वेश्चन करेला। तो ये गो हमनी के दूर देहात के टारगेट लेके हमनी के जो अभियान चले बनी वो सफल भइल बाटे और भोजपुरी भाषा साहित्य संस्कृति के विकास खातिर हमनी के निरंतर रूप में लागल बनी और हमनी के एकरा के और आगे लेके चले के बाटे। ए तरह एएफएम नेपाल के भोजपुरिया क्षेत्र के भाषा साहित्य संस्कृति के संरक्षण और प्रवर्धन करे के साथ साथ इस क्षेत्र के सामाजिक विकृति या विसंगति के विरोध में भी अनेकन चेतनामूलक कार्यक्रम चलौते आ रहल बा। भोजपुरी साहित्य के बढ़ावे खातिर भोजपुरी क्षेत्र के साहित्यकार सबके आगे बढ़े पड़ी, भोजपुरी के क्षेत्र के मीडिया के विकास खातिर भोजपुरियन लोग के आगे आगे पड़ी, भोजपुरियन क्षेत्र के चेतना विकास करे खातिर एफएम सबके लगायत के चेतना आगे आगे पड़ी। सबके जब सहयोग हुई तब समाज की विकास हुई, समाज की प्रगति हुई। तो हम ये आग्रह करे के चाहे राज्य के भी कि वास्तविक रूप में रोवा के यदि चेतना के अभिवृद्धि करे के बाद तो स्थानीय भाषा जोन जहां बाटे रोवा के ओकरा के पकड़ के परिचालन करके प्रसारण करके रोवा आगे बढ़ी तबे वास्तव में विकास हो सकी। उहे प्रकार से भोजपुरी के बाजार बहुत बड़का बाजार बाटे, व्यवसायिक रूप से भी अब भोजपुरी बाजार हमने के चाहे एफएम हो को चाहे टेलीविजन हो को हम तो ये अनुरोध करेंगे चाहे बीरगंज में अपने के भोजपुरी पाती करके एगो भोजपुरी पत्रिका भी निकल रहा बाटे, कुछ दिन निकल बंद हो गए, दुख के बात बा। उससे पहले शगुन निकलत रहे भोजपुरी में निकलत रहे पहले वही बंद हो गए। आज काहे पत्रिका नहीं निकल सकत नियमित रूप से हमने के विचार करे के जरूरी बाटे और जब पत्रिका निकाले खातिर भी तनका ओकर व्यवसायिक करे पड़ी। जैसे हम एफएम खोलनी लेकिन अगर व्यवसायिक ना बनाए फिर अगर प्रस्तुति व्यवसायिक ना बनाए तो लोग खाली भोजपुरी करके ना सुनी, प्रस्तुति में भी व्यवसायिकता होके पड़ल, प्रोफेशनलिज्म होके पड़ल। प्रस्तुति में यदि व्यवसायिकता यदि नहीं है तो फिर लोग ना सुनी, खाली भाषा करके लोग ना सुनी, प्रस्तुति भी निमन होके पड़ल, कार्यक्रम भी निमन होके पड़ल। तो ऐसा किस्म से यदि होकर यदि करी और संपूर्ण लोग जो जहां बटे अपन स्थान से भोजपुरी के विकास उन्नति प्रगति खातिर यदि हर कोई यदि लागी तो हमें लागता कि भोजपुरी के विकास के जो गगन चुम्बी बाटे चुमे में ज्यादा दिन टाइम ना लगी। दर्शक वृंद, वास्तव में मातृ ऋण अपन माटी के ऋण जौना भाषा में अपन बोली फुटल वो भाषा के ऋण वास्तव में ये ऋण के चुकता केहू भी ना कर सकेला। बाकी जितना सके के चाहिए उतना करे के प्रयास करे के चाहिए। दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब इसने रहल। कार्यक्रम रउआलो के कैसा लागल अपन सुझाव सलाह और प्रतिक्रिया भेज सकतन। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826 सिंह दरबार काठमांडू नेपाल।